दोस्तों आपको मैं आगे बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूं। एक सुजान नाम का भगत हुआ करता था। तो वो जवानी के दिनों के अंदर बहुत काम करता था और बहुत अनाज उपज करता था और उसका हृदय बहुत ही विशाल था। उसके घर पे कोई भी आता वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। बहुत सारे भिक्षु आते थे और भिक्षा बहुत बड़ी बड़ी लेके चले जाते थे। कई कई बार बड़े बड़े साधु महात्मा आते थे और वहां पे सत्संग वगैरह करते थे और रात रात भर वहीं पे भोजन करते थे। चाय पानी वगैरह सब खर्चा चलता रहता था। सुजान भक्त के ऐसे ही दिन बीत रहे थे और सुजान भक्त के 2 बच्चे हुए थे। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और सुजान भक्त धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया। सुजान भक्त ने अपनी जिंदगी के अंदर जितने भी लोग आए उनकी फुल रूप से मदद की। उन्होंने किसी को अपने द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाया। धीरे धीरे काम बच्चों ने संभाल लिया और सुजान भक्त आराम करने लगे और सत्संग वगैरह घर पे बैठ के करने लगे। वो भगवान का नाम स्मरण करते थे बैठे बैठे। तो उसके घर पे वो पहले के हिसाब से लोगों का तांता लगा हुआ रहता था, भिक्षा वाले। तो बच्चे सब लोग वो देखते थे कि ये पापा जी बैठे बैठे है ना अनाज लुटाते रहते हैं। तो उन्होंने काफी दिन तक तो कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन एक बहुत बड़े साधु महात्मा जी आए। तो सुजान भक्त ने कहा कि मैं ठहरो, मैं आपके लिए अनाज लेके आता हूं। और सुजान भक्त अंदर गए और उन्होंने बहुत बड़ा अनाज इकट्ठा करके पोटली बना करके और जैसे ही साधु भक्त को देने लगे और बच्चे ने बीच में आकर के उनका हाथ पकड़ दिया कि हम कमा रहे हैं और आप इस प्रकार से ये अनाज नहीं लुटा सकते। आप खुद बैठे बैठे खाना खाते हैं और हम जो भी कमाते हैं वो भी आप ऐसी प्रकार के लोग आते हैं उनको भिक्षा वगैरह ऐसा करके आप लुटा देते हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसा हम नहीं करने देंगे। सुजान भक्त को उस दिन बहुत ही बड़ा गुस्सा आ गया और सुजान भक्त ने कुछ न खाने पीने की आदत डाल करके वो बाहर निकल गए। उन्होंने कुछ भी खाना नहीं खाया और सोचा कि मैंने काम छोड़ दिया तो बच्चों ने आज मुझे एकदम गुलाम की तरह व्यवहार किया मेरे साथ में। मैं इस घर का सदस्य नहीं हूं, मैंने बहुत बड़ी बड़ी मेहनत की थी लेकिन आज बच्चे मेरे साथ ऐसा काम कर रहे हैं। सुजान भक्त ने ठान लिया कि उसका शरीर बूढ़ा हो गया है लेकिन आज से वो फिर से काम करेंगे। उनके बच्चे जो जितना बड़ा खेत था उसका चौथा हिस्सा भी वो उसके अंदर फसल वगैरह नहीं लगाते थे। तो सुजान भक्त ने अपने बैलों को वापस फुचकारा और वो वहां पे गए और बाकी का उन्होंने पूरा पूरा खेत जोता और वहां पे खुदाई वगैरह करके और खेत को एकदम उपजाऊ रूप में बनाया। और उन्होंने खाना बिल्कुल ही नहीं खाया और बरसात की सीजन थी उस समय। तो उन्होंने बाकी का खेत खुद ने बोया और जैसे 6 महीनों के बाद में फसल कटी तो वही भिक्षु लौटते लौटते उनके घर पे आया और सुजान भक्त ने बोला कि देखो मैंने बहुत ही मेहनत करके खुद का अनाज बनाया हुआ है और बहुत ही अनाज पकाया हुआ है, तुम जितना उठा के ले जा सकते हो उतना अनाज उठाओ। उस भगत ने शर्माते शर्माते 30-40 किलो अनाज उठाया। तो सुजान भक्त बोला अरे अभी तो जवान हो, आप कम से कम 1 क्विंटल तो उठा ही सकते हो। ऐसा करके सुजान भक्त ने खुद ने एक अपनी बोरी 50 किलो की अपने कंधों पे डाली और 50 किलो उन साधु महात्मा के ऐसा करके 1 क्विंटल लिया और घर वालों को जाते जाते बोल के गए कि कोई भी मेरे द्वार पे आए तो मेरे पास अनाज इतना कमाया हुआ है तो कोई भी आए तो यहां से खाली नहीं जाए। दोस्तों इस कहानी का मैसेज क्या है? इस कहानी का मैसेज ये है कि आप जिंदगी के अंदर आपके बच्चे कितने ही संस्कारी रहेंगे, कितने ही अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको अपनी असली ताकत किसी के हाथों में नहीं सौंपनी है। आप मरते दम तक हाथ फैला करके जिंदगी न जिए। आपका हाथ हमेशा ऊपर रहना चाहिए। आप देने वाले रहने चाहिए न कि लेने वाले। और जैसे ही आपके हाथ से आपकी ताकत चली जाएगी तो लोग, बच्चे और घर वाले और रिश्तेदार सब आपके साथ में वैसा ट्रीट नहीं करेंगे। इसलिए जिंदगी के अंदर इतना तो आपको परमानेंटली कमा लेना चाहिए कि मरते दम तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े और अपना आत्मसम्मान बचा रहे, अपनी इज्जत किसी के हाथों नीलाम न हो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो के बारे में आप शेयर जरूर करें, कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।